हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी की, और इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखो यार, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। वो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था अल्फ्रेड वर्नर ने। इन्होंने क्या किया, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है ना, सीरीज ऑफ कंपाउंड लिए किसके, कोबाल्ट Cl3 और अमोनिया के। ठीक है, CuCl3 और अमोनिया के सीरीज ऑफ कंपाउंड लिए। ठीक है, और इन्होंने देखा कि यार कि जब इनकी रिएक्शन, ठीक है, जब इनकी रिएक्शन AgNO3 से कराई, ठीक है, जब इनकी रिएक्शन AgNO3 से कराई तब क्या हुआ, इनको कई जगह AgCl मिला। ठीक है, AgCl जो था उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। अब देखो यार, कई जगह तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, है ना, कहीं कम थी और कहीं मिला ही नहीं, कई बार इसको मिला ही नहीं। एक बार वापस देखो, अल्फ्रेड वर्नर थे, उन्होंने एक सीरीज ऑफ कंपाउंड लिए CuCl3 और अमोनिया के। ठीक है, CuCl3 और अमोनिया के सीरीज ऑफ कंपाउंड लिए और इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 से। ठीक है, एक्सेस में AgNO3 लिया और इसकी रिएक्शन करा दी। अब इन्होंने क्या देखा यार कि कई बार तो AgCl मिला, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी अलग अलग मिली। कई बार ज्यादा मिला, AgCl की क्वांटिटी ज्यादा थी, कई बार कम थी और कई बार तो मिला ही नहीं। ठीक है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यार ऐसा क्यों था, इसको समझते हैं। अब देखो यार, जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, देखो उस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये है कि जो कोबाल्ट है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है कि जो डोनर एटम है वो अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, जो डोनर एटम है वो अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, तो यार हम अगर एग्जांपल ले COCl3.6NH3। ठीक है, तो देखो यार, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेंगे कोबाल्ट के। ठीक है, तो देखो कोबाल्ट है ना, इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, एक डोनर एटम है वो अपने लोन पे डोनेट करता है। ठीक है, लोन पे डोनेट करता है। जो देखो अमोनिया है, देखो इसका COCl3.6NH3। ठीक है, 6NH3 है, तो इसमें क्या होगा, जो कोबाल्ट है अपने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने कोबाल्ट को, तो पूरे 6 के 6 अमोनिया के साथ बनाएगा। ठीक है, अमोनिया है अपने लोन पे डोनेट करा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यार इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे 6 के 6। ठीक है, अब देखो बचा क्या, देखो हम देखें COCl3.6NH3 है। ठीक है, NH 6 के 6 जो NH3 था, इसने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, और बचे क्या, 3 क्लोरीन बच गए। ठीक है, जो 3 क्लोरीन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां बन रहे हैं इन सबको, और बाहर लिख देंगे क्लोरीन को, जिसे हम काउंटर आयन कहते हैं, आगे चल के देखेंगे ये सब। ठीक है, तो यार देखो इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, देखो जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज होती है +3। ठीक है, तो यार देखो +3 है, इसको, है ना, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है ना, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 3 जो एटम है ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो तो, ठीक है, इसलिए जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 हो जाता है, इसमें पूरा ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है। देखो इसका है +3। ठीक है, तो एक क्लोरीन है उसमें माइनस होता है, तो 3 पे 3 माइनस हो गए, तो देखो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस तरह से जो +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी वो सेटिस्फाई हो रही है क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन 3 से। ठीक है जी, अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर यार हम इसमें AgNO3 डाल दें, एक्सेस में अगर AgNO3 लिख दें, तो देखो यार फ्री क्या है, इस पूरे में फ्री है 3 क्लोरीन। तो ये क्या करता है, Ag के साथ रिएक्शन करके 3 AgCl बना लेगा, 3 AgCl बना लेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक बार वापस देखो यार, वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो COCl3.6NH3 था। ठीक है, कोबाल्ट है, उसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए अमोनिया के साथ। ठीक है, और बचे क्या, 3 Cl। ठीक है, 3 क्लोरीन बच गए, उसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गए, सब बाहर आ गए क्लोरीन को हम, देखो ब्रैकेट के बाहर जो ये होता है इसको हम काउंटर आयन कहते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, काउंटर आयन कह दिया। अब देखो हमने इसको एक्सेस में ले लिया AgNO3। अब AgNO3 ने क्या किया, देखो इसके पास थे 3 क्लोरीन। ठीक है, हमने एक्सेस में लिया, बहुत है भाई AgNO3। ठीक है, तो इसने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 3 AgCl बना लिए। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का। ठीक है, अब यार हम बात करते हैं COCl3.5NH3 की। अब देखो यार, कोबाल्ट है उसको तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, लेकिन यार अमोनिया है वो तो 5 ही है।
5 ही अमोनिया है, तो क्या करेगा जो ये क्लोरीन है एक, वो भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा और इस तरह से यार ये बन रहा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6। ठीक है, देखो एक बार वापस। ठीक है, COCl3.5NH3 कोबाल्ट को चाहिए यार 6 लोन पेयर बिना कहीं से। ठीक है, तो देखो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। ठीक है, देखो NH3 है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। क्लोरीन है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और अमोनिया पे कोई चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो देखो इसको तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। ठीक है, तो देखो 1 2 3 5 तो ये हो गए। एक क्या हुआ, क्लोरीन है, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा और इस तरह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और देखो बाहर क्या रह जाएगा, अब देखो बचे क्या, तो 5 तो ये, एक ही गया तो 2 क्लोरीन बच गए। ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा, काउंटर आयन मतलब हो जाएगा Cl2 है ना। 2 क्लोरीन के जो एटम है ये काउंटर आयन हो जाएंगे। ठीक है, काउंटर आयन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक्सेस में वापस से AgNO3 ले लिया। ठीक है, AgNO3 ले लिया भाई एक्सेस में। अब क्या होगा, जो Ag है 2 क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और AgCl बना लेगा। ठीक है, AgCl बना लेगा। ठीक है, AgNO3 है, क्लोरीन के साथ AgCl बना लेगा और यहां मिल जाएंगे अपन को 2 AgCl। ठीक है, 2 AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देखो यहां तो 3 मिल रहे थे, यहां 2 ही मिले। ठीक है, तो यार देखो ज्यादा कहां मिल रहा है, पहले में ज्यादा मिल रहा है क्योंकि देखो 3 क्लोरीन फ्री है, यहाँ 2 ही थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसी तरह से बात करते हैं COCl3.4NH3 की। ठीक है, अब देखो यार 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, एक इसने अपना लोन पेयर दे दिया, एक इसने, एक सेकंड यार क्या हो गया। ठीक है, एक इसने दे दिया, एक इसने, एक इसने 4 ने तो दे दिया भाई। अब देखो 2 कहां से आएंगे, 2 जो क्लोरीन है वहां से आ जाएंगे और इस तरह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो 4 तो अमोनिया गए, 2 क्लोरीन गए, तो क्या बच गया लास्ट में, 1 क्लोरीन बच गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 1 क्लोरीन बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम AgNO3 से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो देखो फ्री क्या है भाई साहब, फ्री तो क्लोरीन ही तो है। ठीक है, जो फ्री है वो क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, रिएक्शन करके AgCl बना लेगा, लेकिन यहां एक AgCl बनेगा, यहां एक ही AgCl बनेगा। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट का COCl3.3NH3 की हम बात करें तो यार इसको कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, देखो 3 तो यार किससे, अमोनिया से बना लिया। अब बाकी के 3 हैं, ये जो 3 क्लोरीन है उससे बना लेगा। ठीक है, और इस तरह से ही बन जाएगा और काउंटर आयन कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचा बाहर। इसलिए अगर हम रिएक्शन कराएं AgNO3 की, ठीक है, तो भाई कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी, कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा इधर। ठीक है, COCl3 में। ठीक है, तो यार एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे खासे। ठीक है, COCl3 6NH3, देखो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, 6 के 6 अमोनिया के साथ बना लिए, काउंटर आयन मतलब 3 क्लोरीन बच गए, AgNO3 से रिएक्शन कराई, तीनों ने रिएक्शन करी और 3 AgCl बना लिए। ठीक है, अब यहां चलें, यहाँ 5 NH3 थे, COCl3.5NH3। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने थे। ठीक है, 5 अमोनिया के साथ बना लिया, 1 क्लोरीन यूज आ गया। ठीक है, बचे कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन बच गए, AgNO3 के साथ रिएक्शन करी, AgCl बन गए 2 मोल AgCl बने यहाँ। ठीक है, वापिस आगे चले, यह क्या हुआ, 6 बॉन्ड बनाने थे। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने थे, COCl3.4NH3 है। ठीक है, 4 तो भाई साहब बन गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई NH3 के साथ। अब देखो 2 क्लोरीन है, इसने भी क्या किया, अपने लोन पे डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब बचा क्या, एक ही क्लोरीन बचा, यानी AgNO3 है, एक्सेस में अगर AgNO3 जो लिया है उससे रिएक्शन कराए, है ना, Cl की, तो 1 मोल AgCl ही बचेगा साहब। अब देखो यहां तो हद्दी होगी। ठीक है, देखो यहां क्या हुआ, COCl3.3NH3। ठीक है, COCl3.3NH3 में क्या हुआ, 6 कोऑर्डिनेट बनाने थे, 3 तो अमोनिया के साथ बना लिए। अब बचा क्या, 3 क्लोरीन बचे, तीनों के तीनों बना लिए। ठीक है, तीनों के साथ बना लिए और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, काउंटर आयन कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम AgNO3 डालेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा व्हाइट कलर का। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी भी हमको यार देखो, जहाँ 3 मोल AgCl बन रहा है तो वहां ज्यादा मिलेगी, जहाँ 2 बन रहा है तो वहां कम मिलेगी, 1 बन रहा है तो और कम मिलेगी, और एक जगह तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो वहां तो कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और देखो यार ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जितने भी, ठीक है, ये देखो इनका स्ट्रक्चर आप देखो तो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो यार ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखो यार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इस तरह से। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं यार हम नीट के। ठीक है, देखो यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है यार इनमें से कौन है जो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है उसके साथ कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा है। तो यार बहुत ही आसान है, देखो पहला जो है ना, COCl3
3NH3, ये कोई टेस्ट नहीं देता है। देखो हमने देखा था, अभी वापस देख लेते हैं एक बार। देखो जो COCl3.3NH3 है, ठीक है। देखो कुल मिला के कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। देखो 3 तो आराम से अमोनिया के साथ बन गए, लेकिन देखो जो क्लोरीन है, अब देखो 3 और बनाने, तो बाकी के जो क्लोरीन है वो भी क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करके इस तरह से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ बाहर देखो काउंटर आयन में कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए जब AgNO3 से हम रिएक्शन कराते हैं तो कुछ भी नहीं बनता है, AgCl है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, क्योंकि है ही नहीं कोई, है ना, कोई फ्री क्लोरीन है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यार एक और बहुत आसान क्वेश्चन नीट 2017 का, ठीक है यार, ये सब दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये क्वेश्चन ये है कि हम अगर AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराए तो कितने मोल AgCl बनेंगे, कितने मोल AgCl बनेंगे। देखो पहला है COCl3.6NH3, ठीक है। देखो जो कोबाल्ट है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, अमोनिया के साथ, और बच जाएंगे पूरे के पूरे 3 क्लोरीन, ठीक है। जब हम रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ तो 3 AgCl बन जाएगा, ठीक है, 3 AgCl बन जाएगा। तो फर्स्ट में तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसकी बात करें, ठीक है, तो देखो 5 अमोनिया है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, तो देखो 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, वो भी अपने लोन पे डोनेट करके क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और 2 क्लोरीन बच जाएंगे जो AgNO3 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो 2 AgCl बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 2 AgCl बन जाएंगे, ठीक है। तो यार ये हो जाएगा इधर ये, हाँ। अब हम बात करें COCl3.4NH3 की, ठीक है, 4NH3 की बात करें, देखो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, 4 तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, है ना, लोन पेयर, और 1 क्लोरीन रह जाएगा, ठीक है। तो जो तो ये है AgNO3 के साथ रिएक्शन करके 1 AgCl बना लेगा, तो यार आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अब देखो यार जो वर्नर थे उन्होंने यार एक तो बताया था प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, और एक बताया था सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। देखो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। एक बार वापस देखो, प्राइमरी वैलेंसी किसके बारे में बताएगी, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और सेकेंडरी वैलेंसी है वो बताएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी नेगेटिव या और न्यूट्रल आयन से। देखो समझते हैं कैसे। देखो यहाँ हम देखें, ठीक है, ये है एक मेटल आयन मतलब कोबाल्ट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब देखो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है यार जो क्लोरीन है, यानी क्लोरीन माइनस जो है, 3 क्लोरीन माइनस है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कौन करता है, नेगेटिव आयन, ठीक है। जबकि हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, ठीक है, देखो जो इनको जो कोबाल्ट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, देखो या तो अमोनिया कर रहा है, या अमोनिया नहीं है तो क्या कौन कर रहा है, क्लोरीन माइनस, यानी देखो अमोनिया होता है न्यूट्रल और क्लोरीन होता है नेगेटिव, या तो न्यूट्रल आयन कर रहे हैं या नेगेटिव आयन कर रहे हैं, ठीक है। तो यार जरूर याद रखना, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी है, इसको सेटिस्फाई कौन करता है, नेगेटिव या न्यूट्रल आयन, और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है नेगेटिव आयन, ठीक है। अब देखो यार एक और बात, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। देखो यार ये है ना, +3 है, कोबाल्ट +3, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहे हैं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन मतलब 3 Cl माइनस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम AgNO3 हम इसमें डाल रहे थे तो ये क्या हो रहा था, ये आयनाइज हो जा रहा था और 3 AgCl बना रहा था, ठीक है। तो यार इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी की हम बात करें, देखो उसको सेटिस्फाई कर रहे थे ये सब, है ना, NH3 या Cl माइनस भी, है ना। लेकिन अगर हम AgNO3 डाल रहे थे यहाँ तो ये आयनाइज नहीं हो रहे थे, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। यार इस तरह से यार वर्नर्स थ्योरी है वो खत्म होती है। हमने एनसीईआरटी की हर एक चीज कवर कर ली है, ठीक है, और यार क्वेश्चन भी देख लिए हुए नीट के, ठीक है। तो यार इस तरह से वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।